पर तीन प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि यह कथा कब मिलती है? यह कथा कब मिलती है? और तीसरा, यह कथा क्यों सुननी चाहिए? प्रेम से बोलो राधे राधे। आपके मन में भी तीन प्रश्न आए होंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? तो बोला परमहंसों की संहिता है। परमहंसों की संहिता है। परमहंस किसे कहते हैं? विद्वान, संत, मुनि, महात्मा। और संहिता बोलते हैं रास्ते को, मार्ग को। वो जो मार्ग बता देते हैं वही तो परमहंसों की परम संहिता। और वो क्या है? वो यही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाला है। अब कोई प्रश्न करे कि सबसे सुंदर चीजें क्या हैं? किसी ने प्रश्न कर दिया कि सबसे सुंदर नेत्र किसके हैं? तो क्या उत्तर मिलेगा? सबसे सुंदर नेत्र किसके हैं? मृगनयनी के। बहुत सुंदर नेत्र मृगनयनी के कहे गए हैं शास्त्रों में। उसके बाद बोला कि सबसे सुंदर चाल किसकी है? बड़ी मनमस्त चाल से चलता है क्या? हाथी। उसके बाद बोला सबसे ज्यादा ऊंचा क्या है? क्या है? क्या है? ऊंट। आगे बोला कि सबसे सुंदर वाणी किसकी है? किसी ने कहा कि इनकी वाणी बहुत सुंदर है, परंतु बोलते हैं का कहे कृष्ण पिका कृष्ण को भेदा का कहा पिक हो बसंते आगमने च का कह पिका। कौआ भी काला है और कोयल भी काली है, लेकिन बसंत ऋतु जब आती है तभी पता चलता है कि मीठी वाणी किसकी है। क्योंकि कौआ क्या करेगा? क्या करेगा? और कोयल पंचम स्वर में बहुत मधुर गूंज निकालेगी। दोनों काले हैं लेकिन दोनों में भेद है। पहला प्रश्न हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? तो क्या है ये? परमहंसों की परम संहिता। अब दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न आता है कि यह कथा कब मिलती है? इससे पहले इतने वर्ष बीत गए, कथा क्यों नहीं मिली? कब मिलती है? बोलते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहादंधकारनाशम विधाय हि सा तदा उदयते विवेकः। जब बहुत से जन्मों के पुण्यों का उदय हो जाता है तब अज्ञान रूपी अंधकार मिटता है और ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। और यह कब संभव है? कब? बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभन सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और जब तक विवेक नहीं होता तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बहुत से जन्मों के जब पुण्यों का उदय हो जाता है तब जाकर के यह कथा सुनने को मिलती है। इसलिए क्या बोला? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु गताचन मां कर्म फल हेतु संगवस्तु कर्मणि। अरे तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार है, तो फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल की इच्छा करेगा तो
तो तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होने वाले नहीं, बस कर्म करता जा, कर्म करता जा। इसलिए दूसरा प्रश्न क्या हुआ कि यह कथा कब मिलती है? जब बहुत से जन्मों के पुण्यों का उदय हो जाता है। और तीसरा प्रश्न आया कि यह कथा श्रवण क्यों करनी चाहिए? आप सब क्यों बैठे हैं यहाँ सुनने के लिए? क्यों सुननी चाहिए? बोला जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह अंधकार इनसे मुक्ति पाने के लिए। इस प्रकार जब सुनेगी तो क्या होगा? भगवान की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। बस भाव होना चाहिए, मन में भाव होगा तो अपने आप ही यह कथा हमारे हृदयंग हो जाएगी। कथा सुनने के जब भी बैठो अपने मन के तार को राधा रानी जी से, कान्हा जी से जोड़ लो। जब मन का तार जुड़ जाएगा तो अपने आप ही यह कथा हमारे हृदयंग हो जाएगी। इस कथा को एक कान से सुन करके दूसरे से मत निकाल देना, बल्कि इसको एक कान से सुन करके हृदयंग कर लेना, हृदय में बसा लेना। प्रेम से कहना पड़ेगा राधे राधे, बोले बांके बिहारी लाल की। बसा ले मन मंदिर में राम, बसा ले मन मंदिर में राम, बसा ले मन मंदिर में राम, बसा ले मन मंदिर में राम। बनेंगे तेरे बिगड़े